कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं से कहा कि आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट कतई न दिया जाए। 2G केस में अनिल अंबानी और टीना अंबानी को गवाह के तौर पर पेश होना ही होगा। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने अनिल अंबानी को 22 अगस्त को पेश होने को कहा है, वहीं टीना अंबानी को 23 अगस्त को बुलाया गया है। संगीत को गैर इस्लामी बताने वाले कश्मीर के बड़े मुफ्ती बशीरुद्दीन साहब खुद म्यूजिक का लुत्फ उठाते नजर आए। पाकिस्तान ने इस महीने में 5वीं बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। शनिवार को जम्मू के पुंछ में भारतीय चौकी पर पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त गोलीबारी की गई। यूपीपीएससी परीक्षा में लागू नया आरक्षण नीति रद्द किए जाने के बाद आरक्षण समर्थक छात्रों ने बवाल किया। शनिवार को इलाहाबाद के अल्लाहपुर इलाके में जमकर हंगामा हुआ। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इंटर पास छात्रों को लैपटॉप बांटे। पिछले कुछ दिनों से यूपी में बारिश से कई जगह लैपटॉप पड़े खराब होने के खबर के बाद अखिलेश ने लैपटॉप बांटने शुरू कर दिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार पर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए लैपटॉप बांटने का आरोप लगाया। चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद आरजेडी मुखिया लालू यादव ईश्वर का शुक्रिया अदा करने में जुटे हैं। शुक्रवार को लालू तांत्रिक गुरु विभूति नारायण उर्फ पागल बाबा के विंध्याचल आश्रम में आशीर्वाद लेने पहुंचे। बिहार में लगातार तीसरे दिन भी लाखों बच्चों को मिड डे मील का खाना नहीं मिला। छपरा कांड के बाद नियमों में बदलाव के विरोध में प्राइमरी टीचर्स ने मिड डे मील व्यवस्था से खुद को अलग कर लिया है। कांग्रेसी नेताओं के गरीबों की थाली को लेकर दिए गए बयान पर देश भर में विरोध का दौर जारी है। फैजाबाद में बाकायदा सोनिया मनमोहन नाम से एक ढाबा खोल दिया गया। यहां राजबब्बर थाली का रेट 12 रुपए रखा गया है। मिड डे मील के विरोध में उतरे प्राइमरी टीचर्स के साथ प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने बातचीत की है। टीचरों ने अपनी मांगें सरकार के सामने रखी हैं। 29 जुलाई को अगले दौर की बातचीत होगी। असम के लखीमपुर में 23 जुलाई को हुए 2 ग्रेनेड धमाके के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार में एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन के तत्कालीन प्रबंध निदेशक सीके अनिल के खिलाफ अभद्र बर्ताव करने और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब करने के आरोप हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में लोग जान जोखिम में डालकर कुंदा नदी के बीच से सफर करने को मजबूर हैं। लोग अपनी जरूरत की चीजों के लिए ऐसे ही सफर करते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में लगातार हो रही बारिश से लोग बेहाल हैं। नदियां नाले सब उफान पर हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई है। नर्मदा नदी के साथ साथ इसकी तमाम सहायक नदियां भी उफान पर हैं। असम के गोलाघाट, बरपेटा और सोनितपुर जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। इन जिलों के 100 गांवों के करीब 1 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में भूस्खलन से लोग दहशत में हैं। यहां भारी भूस्खलन को देखते हुए नंदप्रयाग के दादर गांव को खाली करा लिया गया है। भारी तबाही के बाद पटरी पर लौट रहे उत्तरकाशी पर एक और आपदा आ पड़ी है। यहां पर भटवाड़ी ब्लॉक का गंगानगर गांव भूस्खलन की चपेट में आ गया है। उत्तराखंड का महाकुंभ कही जाने वाली नंदाराज यात्रा पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। उत्तराखंड में आई जल प्रलय और भूस्खलन के बाद इस यात्रा के पूरा होने पर संदेह है। रेड क्रेसेंट सोसाइटी को आपदा में राहत कार्य में सराहनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सोसाइटी ने दवाएं, खाने पीने की चीजें, कपड़े, हर संभव मदद की है। मेरठ नगर निगम में जमकर हंगामा हुआ। हाउस टैक्स के मसले पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के पार्षदों में जमकर लात घूंसे चले। यूपी के मेरठ में लगातार हो रही छेड़छाड़ की घटनाओं से गुस्साए लोगों ने एक मंचले की जमकर धुनाई की। यूपी के इटावा में पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया। यहां पुलिस ने एक रिक्शे वाले की जमकर पिटाई कर दी। रिक्शे वाले को जेब तराशी के आरोप में पकड़ा गया था। मेरठ में 2 बाइक चोरों की लोगों ने जमकर धुनाई की। ये दोनों चोर घर के बाहर खड़ी एक बाइक पर हाथ साफ करने आए थे। बिहार के नालंदा जिले के सलामपुर में सड़क हादसे में जमकर हंगामा हुआ। ट्रक से कुचलकर एक बुजुर्ग की हुई मौत से गुस्साए लोगों ने यह हंगामा किया। असम के कामरूप में एसआरपीएफ के जवानों और आम लोगों के बीच जमकर झड़प हुई। एक जवान ने गांव की लड़की के साथ छेड़खानी की थी।
यूपी के हरदोई में एक जीजा पर अपनी साली को जिंदा जलाकर मारने का आरोप लगा है। आरोप है कि वो अपनी साली से रेप करने की कोशिश कर रहा था। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक पत्नी ने अपने ही पति पर केरोसिन डालकर उसे जिंदा जला दिया। गंभीर रूप से झुलसे शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ठाणे के उल्लासनगर में एक 16 साल की लड़की पर जानलेवा हमला किया गया है। अजीत तलरेजा नाम के एक शख्स ने लड़की पर गर्म तेल फेंक दिया, जिसमें लड़की के चेहरे का एक हिस्सा झुलस गया। बाराबंकी के जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्राओं ने प्रिंसिपल पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। छात्राएं प्रिंसिपल के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। यूपी में बांदा के नवेच इलाके में गंदा पानी पीने से करीब 400 लोग बीमार हो गए। डायरिया की शिकायत के बाद लोगों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। शामली के बुढ़ाना रोड पर एक हैंडलूम की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गोदाम में शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी देखते ही देखते भीषण आग में तब्दील हो गई। गाजियाबाद के विजयनगर में आज जमकर बवाल हुआ। यहां ऑटो वाले आपस में भिड़ गए। दो गुटों में बटे ऑटो वालों के बीच जमकर झड़प हुई। अमृतसर में पुलिस ने एक ढोंगी बाबा को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ढोंगी बाबा दुखों को दूर करने का दावा करके लोगों के घरों पर दस्तक देता था और सोना ठग कर ले जाता था। हरियाणा के रेवाड़ी में एक शादी के दौरान वर पक्ष को दहेज की मांग करना महंगा पड़ गया। दुल्हन ने लालची दूल्हे के साथ शादी करने से ही इनकार कर दिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में नक्सलियों ने अपने शहीदी सप्ताह मनाने की तैयारी कर ली है। नक्सलियों के शहीदी सप्ताह पर पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। गाजियाबाद के साहिबाबाद में पुलिस ने नकली नोटों के गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 1,000 रुपए के कई नोट बरामद किए गए। यूपी के शामली में एक ट्रेन के आगे टाटा मैजिक गाड़ी आने से ड्राइवर की मौत हो गई। हादसे के वक्त सामान ढोने वाली इस छोटी गाड़ी में ड्राइवर के अलावा उसका एक साथी भी सवार था। उत्तर प्रदेश के कन्नौज का जिला कारागार कैदियों के लिए ऐशगाह बन गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र कन्नौज के इस कारागार में कैदियों के लिए जुआ खेलने से लेकर पकवान बनाने और खाने तक की हर सुविधा मौजूद है। पंजाब के कपूरथला में बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स को गोलियों से भून दिया। शख्स की मौत से उसके पिता को इस कदर सदमा लगा कि उनकी भी मौत हो गई। नोएडा में अगर आप कोई संपत्ति खरीदते हैं तो उसके परिसर में अगर पेड़ है तो आपको उस पेड़ पर भी टैक्स चुकाना पड़ सकता है।